हेलो दोस्तों, अपबाइंड के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर का हमारा जो है नया सेशन। तो इस सेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज की जो करंट अफेयर है, यानी आज तारीख है 27 मार्च 2023। तो इसके अंदर जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड, उसका हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो जो डेली करंट अफेयर है इसके सेशन में आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा स्क्रीन के ऊपर है ना। आप देखिए आप लोग कि जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आप लोगों का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना। आज का जो आप लोगों का करंट अफेयर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आप लोगों की जितनी भी आगामी एग्जाम्स होगी 2023 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आप लोगों से देखो, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर देखिए आप लोग कि जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहली बात तो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर देखिए आप लोग क्या कहना चाह रहा है। देखो हाल ही में जो है वो महिला T20 WPL के पहले सीजन का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है ना। तो देखो आप लोग कि हाल ही के अंदर WPL जो है, देखिए आप लोग WPL यानी ये है वुमेन प्रीमियर लीग, है ना। यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है ये हाल ही के अंदर 4 से 26 मार्च, है ना, 4 से 26 मार्च 2023 को, 4 से 26 मार्च 2023 को हाल ही के अंदर इंडिया में संपन्न हुए, है ना। आप देखिए आप लोग, और ये जो हाल ही के अंदर जो संपन्न हुए वो देखिए आप लोग कहाँ पर संपन्न हुए ये भी हम लोग बात करेंगे ना। तो उससे पहले देखिए आप लोग कि जो WPL है यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग है, इसका जो पहला सीजन हुआ है इसमें क्या हुआ है कि जो मुंबई इंडियंस की जो टीम है ना, तो मुंबई इंडियंस की जो टीम है इसने दिल्ली को 7 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम हासिल किया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो तो हो जाएगा कौन सा, बम्बई इंडियंस हो जाएगा। यानी बम्बई इंडियंस जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब हम लोग इसका पोस्टमार्टम करते हैं ना। WPL के अंदर जो जो क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं आगामी एग्जाम के अंदर, उसको हम लोग देखते हैं भैया ना। तो देखिए आप लोग WPL जो है वो 4 से लेकर 26 मार्च तक ये संपन्न हुए हैं, है ना। और ये भारत के जो है विभिन्न स्टेडियम के अंदर हुए हैं, ठीक है। अब यदि आप लोग WPL की बात करते हो तो WPL के अंदर कितनी टीमों ने भाग लिया, टोटल 5 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमों ने, 5 टीमों ने भाग लिया, ठीक है। और जो टोटल मैच हुए हैं वो कितने हुए हैं, वो हुए हैं 22 मैच हुए हैं। कितने मैच हुए हैं, 22 मैच टोटल हुए हैं, ठीक है ना, 22 मैचेज हुए हैं, ठीक है ना। अब यदि आप लोग बात करते हो कि इसमें बम्बई इंडियंस जो है, इसे बम्बई इंडियंस की कप्तान कौन थी, तो बम्बई इंडियंस जो है इसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। कौन थी, हरमनप्रीत कौर, है ना। तो बम्बई इंडियंस टीम जो है इसकी कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर थी, ठीक है ना। और जो दिल्ली कैपिटल्स है ना, यानी DC जो है इसकी जो कैप्टन थी वो थी आपकी शेफाली वर्मा, है ना। अब देखिए आप लोग, यदि आप लोग बात करते हो, देखो ये 4 से 26 मार्च को 5 टीमों ने भाग लिया और टोटल मैच कितने हुए, 22 मैच हुए इसके अंदर, है ना। तो इसकी जो विजेता टीम है वो विजेता टीम कौन है, वो है आप लोगों की बम्बई इंडियंस यानी MI। और जो उपविजेता है, तो उपविजेता का खिताब किसको मिला है, तो उपविजेता कौन है, यानी ये फाइनल में क्या हुआ कि मुंबई इंडियंस जो है इसने दिल्ली कैपिटल्स, है ना, यानी दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम हासिल किया मुंबई इंडियंस ने, है ना। अब यदि आप लोग बात करते हो WPL, तो WPL के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं एक तो ऑरेंज कैप से, किससे, ऑरेंज कैप से, और एक बनता है पर्पल कैप से, है ना। तो जो ऑरेंज कैप है वो किसको दी जाती है, तो ऑरेंज कैप जो है वो पूरे सीजन के अंदर, है ना। यानी जैसे WPL का ये फर्स्ट सीजन था, इस फर्स्ट सीजन में जिसने भी सर्वाधिक रन बनाए हैं तो ऑरेंज कैप का खिताब उसको दिया जाता है। तो देखिए आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है ऑरेंज कैप, है ना। तो जो ऑरेंज कैप है, ये ऑरेंज कैप जो है वो किसको प्रदान की गई है, तो ऑरेंज कैप जो है वो मेग लेनिन को, है ना, मेग लेनिंग। तो मेग लेनिंग जो है इसने सर्वाधिक रन बनाए। कितने रन बनाए इन्होंने, इन्होंने बनाए 345 रन बनाए, ठीक है ना। तो मेग लेनिन जो है इसको, सॉरी, मेग लेनिन जो है ना, इनको क्या खिताब दिया गया, ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया किसको, मेग लेनिंग को। तो इन्होंने बनाए 345 रन, है ना। और यदि आप लोग बात करते हो पर्पल कैप की, किसकी बात करते हो,
पर्पल कैप की आप लोग बात करते हो तो पर्पल कैप का जो खिताब है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है हेली मैथ्यूज को। किसको दिया गया? हेली मैथ्यूज को। तो इन्होंने कितने विकेट लिए? 16 विकेट अपने नाम किए। कितने मैचों में? 10 मैचों में इन्होंने, हेली मैथ्यूज ने 16 विकेट अपने नाम हासिल किए। ठीक है ना। तो ये था पूरा WPL, है ना। यदि आप लोग WPL की बात करते हो तो WPL जो है ये इसका जो फाइनल मैच है ना, तो इसका जो फाइनल मैच है वो कहाँ पर खेला गया? वो खेला गया बेब्रोन स्टेडियम। बेब्रोन स्टेडियम। और ये बेब्रोन स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुंबई के अंदर। कहाँ स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है। ठीक है ना। तो देखो इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं। ठीक है ना। तो मुंबई इंडियंस की कप्तान पूछ सकते हैं आप लोगों से कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है ना। और दिल्ली की कौन थी? शेफाली वर्मा, है ना। और इसमें जो ब्रंट है, यानी जो ब्रंट है, शिवान ब्रंट जो है, इसने कितने रनों की पारी खेली थी? 60 रनों की पारी खेल ली थी। ठीक है ना। तो 60 रनों की पारी की बदौलत, है ना, इन्होंने जो है 60 रनों की पारी की बदौलत इन्होंने जो है प्लेयर ऑफ द सीजन, है ना, सॉरी, प्लेयर ऑफ द मैच का भी खिताब अपने नाम किया ब्रंट ने। ठीक है। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, है ना, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का वो है हमारे स्क्रीन के ऊपर। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है भाई? हाल ही के अंदर क्या हुआ? जो हाल ही में भारत की स्पेस कंपनी कौन सी है? इसरो। यानी भारत की जो स्पेस कंपनी है उसका नाम क्या है? इसरो। इस इसरो के द्वारा कौन सा मिशन जो है ये हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है? ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, यदि आप लोग इसरो की बात करते हो, किसकी बात करते हो? यदि हम लोग किसकी बात करें? इसरो की, है ना। तो जो इसरो है इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, तो इसरो के हाल ही के अंदर, हाँ, जो इसरो के जो CEO है या इसरो के जो अभी हाल ही के अंदर जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है सोमनाथ जी को। किसको बनाया गया है? सोमनाथ जी को बनाया गया है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो कई एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। ठीक है। तो ये हाल ही के अंदर इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हाल ही के अंदर किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है S सोमनाथ जी को। ठीक है ना। यदि आप लोग बात करते हो इसरो, तो देखो इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी 15 अगस्त सन 1969 के अंदर, है ना। तो इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को अंदर। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग क्यों ये हम लोग बात करते हैं, ये हाल ही के अंदर क्यों चर्चा में है ना। तो यदि आप लोग बात करते हो हाल ही के अंदर क्यों चर्चा में है, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इसरो की, है ना, तो इसरो ने क्या किया कि हाल ही के अंदर क्या किया इन्होंने, मतलब करंट के अंदर इन्होंने क्या किया कि इसके द्वारा, इसरो के द्वारा हाल ही के अंदर 36 उपग्रह जो है ये प्रक्षेपित किए गए। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इसरो की, है ना, तो इसरो के द्वारा क्या हुआ हाल ही के अंदर? 36 जो उपग्रह हैं, 36 उपग्रह जो है ये प्रक्षेपित किए गए हैं हाल ही के अंदर, है ना। तो कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? 36 उपग्रह जो है ये प्रक्षेपित किए, है ना। क्या किए? प्रक्षेपित किए गए, है ना। ये किए गए, प्रक्षेपित किए गए कितने? 36 उपग्रह जो है ये हाल ही के अंदर प्रक्षेपित किए गए। ठीक है ना। यदि आप लोग बात करते हो तो किस मिशन के तहत किए गए, तो देखो ये जो मिशन है ये मिशन कौन सा है? तो ये जो मिशन है वो है हमारा वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत। कौन सा मिशन है? ये किया गया वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत, है ना। अब देखिए आप लोग की, यदि आप लोग बात करते हो तो देखो आप लोग किसके द्वारा किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किए गए, तो ये किए गए LMV रॉकेट के द्वारा। किस रॉकेट के द्वारा? तो ये जो लॉन्च किए गए हैं वो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? वो किए गए LMV, है ना। तो देखो LMV की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो होती है लॉन्ग मार्च व्हीकल, है ना। तो लॉन्ग मार्च जो व्हीकल है इसके द्वारा ये जो 36 उपग्रह हैं ये हाल ही के अंदर क्या किए गए हैं? लॉन्च किए गए हैं। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, अब हम लोग बात करते हैं, देखो LMV क्या चीज होती है। तो LMV क्या होती है? जैसे आप लोगों ने GSLV MK3 का नाम सुना होगा, तो वही चीज सेम है ये, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? LMV भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो यदि हम लोग बात करते हैं GSLV MK3 की यदि आप लोग बात करते हो, यानी भारत का सबसे जो भारी प्रक्षेपित यान है वो कौन सा है? वो है GSLV MK3
थर्ड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, LMV भी बोलते हैं। तो इसी रॉकेट के द्वारा जो है वो 36 उपग्रह जो है वो हाल ही के अंदर क्या किए गए हैं, प्रक्षेपित किए गए हैं। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, ठीक है ना। यदि हम लोग बात करते हैं तो ये कितने मीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए गए हैं, तो ये है 450 मीटर की ऊंचाई पर। कितने पर, 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर, है ना। तो ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए गए हैं, 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या किए गए हैं, इनको प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है ना। अब यदि आप लोग बात करते हो इसरो की, है ना, तो इसरो का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब यदि आप लोग बात करते हो तो देखो इसमें एक वर्ड और जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ, है ना। तो ये जो वर्ड जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है वन वेब, है ना। तो इसकी बात करते हैं हम लोग, वन वेब, है ना। तो देखिए आप लोग, जो वन वेब जो मिशन है ना, ये वन वेब मिशन किस देश से संबंधित है भाई। तो यदि आप लोग बात करते हो वन वेब मिशन जो है ये संबंधित है किससे, ब्रिटेन से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये संबंधित है ब्रिटेन UK से संबंधित है वन वेब, है ना। तो वन वेब इंडिया 2 जो है वो हाल ही के अंदर क्या हुआ, लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो देखो इसरो के जो हाल ही के अंदर अध्यक्ष कौन है, वो है S सोमनाथ, है ना। अब देखिए कि यदि हम लोगों से मैं पूछना चाहूँ कि मंगलयान को कब लॉन्च किया गया, तो मंगलयान को आप लोगों को पता है कि सन 2013 में, है ना। यदि मैं बात करूं आदित्य L1, है ना, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है, तो आदित्य L1 जो है वो किससे संबंधित है, वो है सूर्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये संबंधित है किससे, सूर्य से संबंधित है ना। तो मंगलयान को 2013 में सफलपूर्वक लॉन्च किया है इंडिया ने, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप लोग बात करते हो, देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, देखिए आप लोग कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अर्थ ओवर डे 2023 जो है वो कब मनाया गया, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अर्थ ओवर डे, ये होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो अर्थ ओवर डे का मतलब होता है कि जो मतलब पृथ्वी के अंदर जितना भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, यानी जलवायु परिवर्तन के कारण आप लोगों को पता है कि क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, है ना। यानी जो बर्फ होती है महासागरों की, है ना, सॉरी अंटार्कटिक महाद्वीपों की जो बर्फ होती है वो पिघलती है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो उनको रोकने के लिए और जलवायु परिवर्तन जो है इसमें चेंजेस लाने के लिए, है ना, यानी जलवायु परिवर्तन में चेंजेस लाने के लिए जो अर्थ ओवर डे है ये हाल ही के अंदर मनाया गया था। अब देखो ये कब मनाया गया, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अर्थ ओवर और डे, है ना। तो देखो अर्थ ओवर डे जो है इसके तहत जो है वो क्या होता है कि लोग बाग क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए अपने घरों की जो जितनी भी बिजली है वो बंद कर देते हैं ना। लेकिन कई लोग तो आपको पता है कि आपकी तो लाइट वैसे भी ऑफ रहती है, सुबह से लेकर शाम तक कई बार तो ऐसे ही ऑफ रहती है, ठीक है। तो देखो इंडिया के अंदर वैसे भी लाइटें कमी आती है ना, तो यही चीज वैसे ही अर्थ ओवर डे डेली मनाते हैं हम तो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि आप लोग देखते हो तो देखिए आप लोग कि जो अर्थ ओवर डे है ये 2023 कब मनाया गया, ठीक है ना। तो अर्थ ओवर डे की यदि आप लोग बात करते हो तो अर्थ ओवर डे जो है यानी इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे तक बिजली को ऑफ रखते हैं। यानी इस रात को जैसे हम लोग बात करते हैं 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक, है ना। यानी हम लोग क्या करते हैं 1 घंटे के लिए क्या हुआ, 1 घंटे के लिए हम लोग क्या कर देंगे, बिजली को बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो बिजली को बंद करके रखने से क्या होगा, इससे हमारी क्या होगा कि जलवायु जो परिवर्तन है इस पर भी इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का, ठीक है ना। तो 1 घंटे के लिए हम लोग क्या कर देंगे, बिजली को बंद कर देंगे। तो इसी के लिए क्या मनाया गया है, अर्थ ओवर डे मनाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अर्थ ओवर डे, है ना। तो देखिए आप लोग अर्थ ओवर डे जो है ये फर्स्ट बार जो है वो कब मनाया गया और कहाँ पे मनाया गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अर्थ ओवर डे, है ना। तो EOD का मतलब हो गया अर्थ ओवर डे। तो अर्थ ओवर डे जो है ये फर्स्ट बार कहाँ मनाया गया, ठीक है ना। तो यदि आप लोग बात करते हो अर्थ ओवर डे जो है ये प्रथम अर्थ ओवर डे जो है वो मनाया गया था 31 मार्च सन 2007 को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 31 मार्च सन 2007 को मनाया गया था फर्स्ट अर्थ ओवर डे, है ना।
अब यदि आप लोग बात करते हो कि फर्स्ट अर्थ ओवर डे जो है ये कहाँ पर मनाया गया था पहली बार, तो ये मनाया गया था ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी के अंदर 31 मार्च सन 2007 को पहला अर्थ ओवर डे मनाया गया। ठीक है, तो फर्स्ट अर्थ ओवर डे कब मनाया गया, ये मनाया गया 31 मार्च 2007 को। किसके कब मनाया गया, 31 मार्च 2007 को कहाँ मनाया गया, सिडनी में मनाया गया फर्स्ट बार। ठीक है ना। यदि आप लोग बात करते हो इस बार कब मनाया गया, तो इस बार की यदि आप लोग बात करते हो तो वो मनाया गया था 25 मार्च को। कौन सी डेट को मनाया गया, वो मनाया गया 25 मार्च को, है ना। अब देखिए आप लोग कि जो अर्थ ओवर डे है ना, ये मनाया किस संस्थान के द्वारा जाता है, तो इसके अंदर किसकी भागीदारी और होती है, तो आप लोग बता सकते हो। तो अर्थ ओवर डे जो है इसके अंदर जो है वो किसकी भागीदारी होती है, तो यदि आप लोग बात करते हो तो अर्थ ओवर डे जो है वो एक संस्थान अपना WWF है ना, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है ये मनाया जाता है WWF के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना। अब यदि आप लोग बात करते हो WWF की, है ना, तो देखो WWF के बारे में भी हम लोग बात करते हैं ना। तो यदि आप लोग बात करते हो तो WWF का मतलब होता है वर्ल्ड लाइफ, है ना, वाइल्ड लाइफ फंड, है ना। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो WWF जो है जिसकी स्थापना हुई थी सन 1961 ईस्वी में। ठीक है ना। और WWF जो है इसका जो हेड क्वार्टर है, यानी मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, वो स्थित है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर, है ना। तो देखो WWF जो है, और इस WWF का जो शुभंकर है, यानी WWF जो है इसका जो शुभंकर है वो होता है पांडा, यानी लाल पांडा जो है वो इसका शुभंकर है, क्या, WWF का ना। तो WWF भी एक संस्था है, वन्य जीव से संबंधित, है ना। तो इस वन्य जीव से संबंधित एक संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसका जो शुभंकर है वो उसके किसको मानते हैं, लाल पांडा को, है ना। तो ये था हमारा पूरा अर्थ ओवर डे। क्यों मनाया जाता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अर्थ ओवर डे हर साल मनाया जाता है। ठीक है ना। और पहली बार मनाया था 31 मार्च 2007 के अंदर। ठीक है। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हाल ही के अंदर, है ना। तो देखो आप लोगों को पता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये बहुत चर्चा में है हाल ही के अंदर। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहना चाह रहा है, वो है क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही के अंदर ब्राजील जो है, इस ब्राजील के जो पूर्व राष्ट्रपति है उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है यानी NDB का नया मुखिया चुना गया है। तो NDB की यदि आप लोग बात करते हो तो हम लोगों ने पहले भी बात की है NDB की, है ना। तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं NDB की, है ना, तो NDB, है ना, तो NDB का मतलब है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। तो देखिए आप लोग, तो यदि आप लोग बात करते हो तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी संकल्पना किसने दी, तो इसकी जो संकल्पना दी वो दी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने दी, नरेंद्र मोदी जी ने दी। ठीक है ना। तो देखो NDB जो है, इस NDB की यदि आप लोग बात करते हो तो NDB की जो संकल्पना है वो किसने दी, वो दी PM नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है ना। तो देखो इसकी जो संकल्पना दी वो किन्होंने दी, वो दी PM मोदी जी ने, है ना, यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने इसकी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी आधारशिला रखी थी, है ना। यानी इन्होंने ही बोला था कि न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है ये बनाया जाए एक विकसित देशों के लिए, है ना, जो विकसित देशों को फंड दे सके, है ना। तो NDB की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए आप लोग NDB की स्थापना जो है वो हुई थी सन 2014 के अंदर। कब हुई थी, सन 2014 के अंदर, है ना। अब देखिए आप लोग सन 2014 के अंदर कहां पर हुई थी, तो ये सन 2014 के अंदर ब्राजील में एक स्थान है। तो ब्राजील में एक स्थान है जिसका नाम है फोर्ट लेंजा। क्या नाम है, फोर्ट लेंजा नामक स्थान पर किसकी स्थापना हुई थी, ये NDB की स्थापना हुई थी, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं तो NDB जो है ना, इस NDB जो है ये किसका बैंक है, तो ये आप लोगों को पता है ये बैंक है किसका, ब्रिक्स देशों के जो संगठन है, यानी ब्रिक्स जो संगठन है इस संगठन का क्या है, ये एक बैंक है ना। यानी ब्रिक्स देशों के संगठन का ये प्रमुख बैंक है, कौन सा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। और ब्रिक्स मैंने आप लोगों को बता दिया,
ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना 2001 में हो गई थी। जिम ओनिल ने, है ना, जिम ओनिल जो है वो उन्होंने इसकी संकल्पना दी थी, किसकी, ब्रिक्स की दी थी, है ना। तो ब्रिक्स के अंदर हाल ही के अंदर कौन सा देश शामिल हुआ है हाल ही के अंदर, तो वो शामिल हुआ है मिस्र। कौन सा हुआ है, मिस्र जो है वो छठा सदस्य बना है, किसका, इस ब्रिक्स का बना है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एनडीबी की, है ना, तो एनडीबी का जो है हाल ही में नया मुखिया जो है वो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, डिल्मा रूसेफ को हाल ही के अंदर एनडीबी का नया मुखिया बनाया गया है, ठीक है ना। अब यदि आप लोग बात करते हो इसी के अंदर, है ना, तो देखिए आप लोग, यदि हम लोग बात करते हैं लूला दी सिल्वा, नाम भी बहुत गजब है ना, लूला दी सिल्वा, है ना। तो लूला दी सिल्वा जो है ये हाल ही के अंदर ब्राजील के 35वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने, ये ब्राजील के 35वें नंबर के हाल ही के अंदर क्या बने, राष्ट्रपति बने हैं, है ना। तो राष्ट्रपति जो है ये कौन बने हैं हाल के अंदर, ब्राजील की जो राष्ट्रपति है वर्तमान में वो कौन है, लूला दी सिल्वा है, ठीक है ना। यदि आप लोग बात करते हो केवी कामत की, तो देखिए आप लोग, जो केवी कामत है, ये केवी कामत जो है ये फर्स्ट अध्यक्ष है, यानी ये फर्स्ट हेड कौन है, यानी जो एनडीबी है इसका फर्स्ट हेड कौन है, वो है केवी कामत। कौन है, केवी कामत है, ठीक है ना। अब यदि आप लोग बात करते हो चौथे ऑप्शन की, तो देखो चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है अब्दुल फतेह अल सीसी, है ना। तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये कौन है, ये है मिस्र के राष्ट्रपति, है ना। तो ये मिस्र के जो राष्ट्रपति है ये भी हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है बहुत चर्चा में, है ना। ये जो है चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये हाल ही के अंदर भारत का जो 74वां, है ना, भारत का जो 74वां गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे जो है, यानी भारत का जो 74वां गणतंत्र दिवस है, इसके अंदर क्या थे ये, इसके अंदर थे ये मुख्य अतिथि, है ना, यानी मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, ठीक है ना। तो वो कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी, ये थे मिस्र के राष्ट्रपति, है ना। तो ये था हमारा एनडीबी। तो एनडीबी आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो ब्राजील के जो पूर्व राष्ट्रपति है उनको बनाया गया है इसका नया मुखिया डिल्मा रोसेफ को, ठीक है। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, देखिए आप लोग, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए आप लोग, हाल ही में इंटेल कंपनी, है ना, तो इंटेल कंपनी जो है इसके संस्थापक का निधन हो गया, तो उनका जो नाम है वो क्या है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं भाई इंटेल कंपनी, है ना, तो देखिए आप लोग इंटेल कंपनी जो है ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। कहाँ की है, अमेरिका की कंपनी है इंटेल कंपनी, है ना। तो इंटेल कंपनी की यदि आप लोग बात करते हो, तो देखिए आप लोग, यदि हम लोग बात करते हैं इंटेल की, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इंटेल कंपनी जो है इसने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है इसके अंदर बहुत बड़ा नाम कमाया है इंटेल, है ना। तो यदि आप लोग बात करते हो तो इंटेल जो है, यदि हम इसकी स्थापना बात करते हैं, तो इंटेल की जो स्थापना है वो की गई थी, एक मिनट की, देखिए आप लोग, जैसे हम लोग इंटेल की बात करते हैं, तो इंटेल की जो स्थापना है वो कब की गई थी, वो की गई थी 18 जुलाई सन 1968 ईस्वी के अंदर। कब की गई थी, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, 18 जुलाई सन 1968 की बात है ना। तो 1968 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी इंटेल कंपनी की, है ना। अब देखिए आप लोग की, यदि आप लोग बात करते हो इंटेल कंपनी जो है ना, इस इंटेल कंपनी का जो मुख्यालय है ना, तो इंटेल कंपनी जो है इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर, है ना। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है, ठीक है ना। अब यदि आप लोग बात करते हो इंटेल की, है ना, तो यदि आप लोग बात करते हो इंटेल की, तो देखो इंटेल जो कंपनी है ये इसका जो प्रमुख काम है वो क्या है, तो इंटेल कंपनी जो है ये जो है काम किस सेक्टर में करती है, तो इंटेल कंपनी जो है ये विश्व की पहली ऐसी कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको बनाती थी। किसको बनाती थी, ये बनाती थी माइक्रो प्रोसेसर को, है ना। तो ये माइक्रो प्रोसेसर बनाने का काम किसका था, वो था इंटेल कंपनी का। यानी इंटेल कंपनी विश्व की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाए, ठीक है ना। और इस माइक्रो प्रोसेसर बनाने के साथ साथ फिर इसने प्रोसेसर बनाना भी स्टार्ट कर दिया, है ना। यानी प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर जो बनाती है वो कौन बनाती है,
वो बनाती है इंटेल कंपनी, है ना। अब देखो आप लोग कि जैसे हम लोग बात करते हैं इंटेल की, है ना, तो इंटेल ऐसी कंपनी है जिसने सर्वप्रथम एस रैम जो है, ये एस रैम किसने बनाई थी, ये भी बनाई थी इंटेल कंपनी ने, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं एस रैम की, है ना, तो एस रैम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक, है ना, या सॉरी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस रैम जो है ये भी सबसे पहले कौन सी कंपनी ने बनाई थी, इंटेल कंपनी ने बनाई थी। तो इंटेल कंपनी किसके लिए प्रसिद्ध है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो देखो इंटेल कंपनी जो है इसके संस्थापक कौन थे, तो एक तो थे गार्डन, एक तो हम लोग बात करते हैं गार्डन मूर की, है ना। तो यदि गार्डन मूर जो है ये भी इंटेल कंपनी के संस्थापक थे, है ना। और इसके साथ कौन थे, रॉबर्ट नायस, है ना। तो रॉबर्ट नायस जो है इन दोनों ने मिलकर जो है वो इंटेल कंपनी की स्थापना की थी, है ना। तो हाल ही के अंदर जो है वो गार्डन मूर जो है इनका 94 की एज में, कितनी में, मतलब 94 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, गार्डन मूर का। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गार्डन मूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटेल कंपनी के संस्थापक कौन थे, गार्डन मूर और रॉबर्ट नोयस थे, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नील मोहन, है ना, तो देखो नील मोहन जो है ये क्या है, ये हाल ही के अंदर यूट्यूब जो है, इस यूट्यूब के जो सीईओ है, यूट्यूब जो है इसके सीईओ किसको बनाया गया है हाल ही के अंदर, नील मोहन जी को, ठीक है ना। नील मोहन जी जो है वो क्या बनाया गया है इनको, यूट्यूब के सीईओ। तो यूट्यूब के सीईओ कौन है, नील मोहन, है ना। तो नील मोहन यूट्यूब के सीईओ जाएंगे हमारे, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मार्कोस ट्राइजो, है ना, तो ये मार्कोस ट्राइजो ये कौन है भाई, तो आपको पता है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके जो है 2022 यानी अभी जो बने थे, है ना, उससे पहले के कौन थे, उसके पहले के अध्यक्ष कौन थे, मार्कोस ट्राइजो थे। मार्कोस ट्राइजो के स्थान पर उनको बनाया गया था, ठीक है ना। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसकी हम लोग बात करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग कि हाल ही के अंदर किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को AHF, है ना, यानी एशियाई हॉकी फेडरेशन, एशियाई हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। यानी किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को, तो देखिए आप लोग किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को हाल ही के अंदर AHF एथलीट एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो यदि आप लोग बात करते हो तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सलीमा टेटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सलीमा टेटे, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सलीमा टेटे की, है ना, तो देखिए सलीमा टेटे जो है, सलीमा टेटे जो है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है, यानी इसके पास खेलने के लिए जो हॉकी होती है वो भी नहीं थी, है ना, उस टाइम। और इसके पिता भी क्या करते थे, मजदूरी करते थे, लेकिन इसके पिता जो है वो भी हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे, है ना। तो सलीमा टेटे की जो हम लोग बात करते हैं, देखिए आप लोग, तो जो सलीमा टेटे है ना, तो सलीमा जो टेटे है ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है झारखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। तो ये कहाँ की निवासी है, ये निवासी है झारखंड की, कहाँ की है, झारखंड की, है ना। अब आपको पता है कि झारखंड से एक और खिलाड़ी आती है हमारी, वह उसका नाम है निक्की प्रधान, क्या नाम है, निक्की प्रधान भी, वो भी झारखंड से बिलोंग करती है। लेकिन जो सलीमा टेटे की यदि आप लोग बात करते हो ना, तो सलीमा जो टेटे है, इस सलीमा टेटे को सन 2022 के अंदर, जो सलीमा टेटे है, इस सलीमा टेटे को सन 2022 में भी, सन 2022 में भी क्या हुआ था कि जो एशियाई हॉकी फेडरेशन है, यानी एशियाई हॉकी महासंघ जो है, इसने सन 2022 में इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा था, है ना, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, है ना। तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द जो ईयर का खिताब है वो 2022 के अंदर किसने दिया था, ये दिया था AHF, है ना, यानी एशियाई हॉकी फेडरेशन, है ना। तो एशियाई हॉकी फेडरेशन जो है इन्होंने 2022 के अंदर भी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का भी खिताब जीता था। किसने जीता था, सलीमा टेटे ने जीता था, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सविता पुनिया, है ना, जैसे हम लोग बात करें रानी रामपाल, तो रानी रामपाल क्या है, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या है, कप्तान है ना। तो ये भारतीय
महिला हॉकी टीम जो है, इस महिला हॉकी टीम की क्या है, ये है कप्तान कौन, रानी रामपाल, है ना। तो रानी रामपाल क्या है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं, तो यदि आप लोग आईसीसी के अवार्ड की भी बात करते हो इसके अंदर, है ना, तो यदि आप लोग आईसीसी के अवार्ड की बात करते हो तो इसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर, है ना, देखिए आप लोग, जैसे बेस्ट प्लेयर किसको चुना गया था, तो देखिए आप लोग, यदि आप लोग मेल की बात करते हो, है ना, और यदि आप लोग फीमेल की बात करते हो ना, तो देखिए आप लोग मेल के अंदर तो किनको चुना गया था, तो मेल के अंदर चुना गया था हार्दिक को। तो हार्दिक को प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है, वो दिया गया है हार्दिक को, ठीक है ना। और यदि आप लोग फीमेल की बात करते हो तो फीमेल के अंदर जो प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है सविता पूनिया को। और सविता पूनिया क्या है, ये है गोलकीपर, है ना। तो हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है, इसकी जो गोलकीपर है वो कौन है, सविता पूनिया है, ठीक है ना। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सविता पूनिया को, मैंने बता ही दिया, इनको दिया गया है फीमेल ऑफ द ईयर का अवार्ड, और मेल ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, हार्दिक को दिया गया है, ठीक है ना। तो ये था हमारा हॉकी से रिलेटेड, है ना। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, जैसे हम लोग महिलाओं की टीम की ओर बात करते हैं ना, तो आप लोग बताइए, जैसे सलीमा टेटे की हम लोग बात कर रहे थे, तो सलीमा टेटे जो है ना, तो इन्होंने क्या हुआ था कि 2018 की यदि आप लोग बात करते हो तो 2018 जो कॉमनवेल्थ था, यानी जो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में खेला गया था, उनके अंदर भी इन्होंने जो है ओलंपिक के अंदर, यानी जो ओलंपिक हुआ था 2018 का, है ना, तो उसके अंदर इन्होंने जूनियर हॉकी टीम के अंदर भी कैप्टनशिप निभाई थी सलीमा टेटे जी ने, ठीक है ना। तो ये जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सलीमा टेटे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ना। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन के ऊपर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का संबंध किस राज्य से है ना। तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, है ना। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है ये क्यों स्टार्ट की गई, तो आप लोगों को पता है कि जो वृक्ष होते हैं इनकी कटाई वगैरह, ठीक है ना, तो इनकी कटाई को रोकने के लिए, यानी वृक्षों का संरक्षण करने के लिए जो है छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने जो है वो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है ये हाल ही के अंदर क्या किया, स्टार्ट किया है। कौन, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं राजस्थान की, तो देखिए आप लोग, राजस्थान में आप लोगों को बताया था एक तो जो बिल आया वो कौन सा आया, राइट टू हेल्थ का, ना, यानी स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, राजस्थान है, ठीक है ना। तो और दूसरी चीज क्या है, एक इसने क्या वो किया, एक इन्होंने किया है कि अधिकार, है ना, यानी जो है अधिवक्ता 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 अधिकार संरक्षण बिल जो है इसको भी एक्ट करने वाला राजस्थान जो है ये भारत का पहला राज्य है, ठीक है ना। यानी जो वकील है ना, यानी जो लॉयर है, तो उनसे संबंधित जो है एक एक्ट लागू किया है, वो किसने किया है, राजस्थान ने किया है, ठीक है ना। तो राजस्थान जो है, आपको पता है राजस्थान जो है ये अहिंसा विभाग जो है, इस अहिंसा विभाग को भी लागू करने वाला, मतलब अहिंसा विभाग को स्थापित करने वाला फर्स्ट जो राज्य है वो कौन है, राजस्थान है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या हुआ, हाल ही के अंदर आपको बताया कि राजस्थान के अंदर संविधान पार्क की भी स्थापना हुई है ना। और संविधान पार्क के साथ साथ देखिए आप लोग सिटी पार्क भी बना हुआ है राजस्थान के जयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। तो यदि आप लोग बात करते हो एमपी की, है ना, तो एमपी के अंदर भी हाल के अंदर एक योजना चालू की गई है ना, तो वो की गई है बालिका से संबंधित, जिसके अंदर उन बच्चों को जो है, यानी जो बच्चियां हैं, है ना, यानी लाडली बहन योजना। यदि आप लोग बात करते हो एमपी की, तो एमपी के अंदर एक योजना चालू की गई है, वो की गई है लाडली बहन योजना। तो लाडली बहन जो योजना है ये कहाँ चालू की गई है, ये की गई है एमपी के अंदर। यानी इसके अंदर क्या किया जाएगा कि 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे, है ना। तो 1000 रुपये प्रति माह किसको दिए जाएंगे, लाडली बहन योजना के अंदर दिए जाएंगे एमपी की सरकार के द्वारा। यानी शिवराज सिंह जो चौहान है ये यहाँ के सीएम है, कहाँ के, एमपी के, है ना। तो ये था हमारा राइट आंसर, ठीक है। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, देखिए आप लोग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना।
ये भी आप लोगों से किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्या है अपना, देखिए आप लोग कि जो है हाल ही के अंदर गणित जो है, यानी जो मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स का जो नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला, तो नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, गणित का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके नाम पर है, वो है एबेल पुरस्कार 2023 है ना। यानी गणित का नोबेल किसे कहते हैं हम लोग, एबेल पुरस्कार को कहते हैं। तो एब जो होता है वो किसमें होता है, मैथ के अंदर होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज हो सकता है इसके अंदर ना, कि भाई एबेल पुरस्कार जो है वो किस विषय से संबंधित है। तो एबेल पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है, वो है मैथमेटिक्स से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसके अंदर यदि आप लोग बात करते हो एबेल पुरस्कार की, तो देखिए आप लोग एबेल पुरस्कार जो है वो क्यों प्रदान किए जाते हैं, किसके नाम से प्रदान किए जाते हैं ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एबेल पुरस्कार की है ना, तो एबेल पुरस्कार जो है वो हेनरिक के नाम पर प्रदान किए जाते हैं। यानी एक जाने माने, यानी नॉर्वे के एक जाने माने जो है वो मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना। यानी मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ थे वो। तो उनके आधार पर ही ये वाला जो पुरस्कार है, एबेल पुरस्कार जो है वो हेनरिक जो है, हेनरिक के नाम से ही है, उनके नाम पर ही इस पुरस्कार का नाम पड़ा एबेल पुरस्कार है ना। तो यदि आप लोग बात करते हो, देखो एबेल पुरस्कार जो है, इस एबेल, देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एबेल पुरस्कार है ना, तो देखिए आप लोग एबेल पुरस्कार जो है इसकी जो स्थापना है ना, यानी जो एबेल पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2002 के अंदर। कब हुई थी, सन 2002 के अंदर है ना। लेकिन जो है ये जो दिया जाने लगा वो कब से दिया जाने लगा, तो ये दिया जाने लगा सन 2003 से है ना। तो सन 2003 से जो है वो एबेल पुरस्कार जो है ये वितरित किए जाने लगे सन 2003 से अंदर है ना। तो देखिए आप लोग, यदि हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है ना, यानी जो स्टैटिक जीके बनती है वो कैसे बनती है कि जो फर्स्ट एबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया, तो देखिए आप लोग सन 2003 के अंदर जो जिन पियरे थे है ना, तो जिन पियरे जो है, इन जिन पियरे को क्या दिया गया, एबेल पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था, सन 2003 के अंदर प्रदान किया गया। किसको, जिन पियरे को है ना। यानी हेनरिज के नाम से, हेनरिज जो है, इस हेनरिज के नाम पर तो इस पुरस्कार का नाम पड़ा एबेल पुरस्कार है ना। और जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं वो कब से दिए जाते हैं, सन 2003 से दिए जाते हैं। तो पहला जो है एबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, ये दिया गया था किसको, जिन पियरे को प्रदान किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, यदि आप लोगों से पूछा जाए तो जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन सी सरकार देती है, तो ये देती है नॉर्वेजियन सरकार। कौन सी, नॉर्वे की जो सरकार है। तो नॉर्वे की सरकार के द्वारा प्रदान किया जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा है, ये है एबेल पुरस्कार है ना। तो कौन सी गवर्नमेंट देती है, ये देती है नॉर्वे सरकार। तो नॉर्वे सरकार प्रदान करती है कौन सा पुरस्कार, ये प्रदान करती है एबेल पुरस्कार, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं 2003 के अंदर किसको मिला, जिन पियरे को मिला, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं तो 2023 के अंदर ये है किसको प्रदान किया गया, तो ये जो है ये प्रदान किया गया था किसको, लुईस कैफरली को। किसको, लुईस कैफरली जो है इनको प्रदान किया गया 2023 का एबेल पुरस्कार। तो ये कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित है अर्जेंटीना से। कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित है अर्जेंटीना से है ना। तो अर्जेंटीना से इनका संबंध है लुईस कैफरली का, ठीक है। यानी जो लुईस कैफरली है, इनकी जो मिसेज है वो भी एक जानी मानी गणितज्ञ है, ठीक है ना। और जो लुईस कैफरली है ये भी अर्जेंटीना से, यानी जो साउथ अफ्रीका से इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, वो भी लुईस कैफरली है, ठीक है ना। तो लुईस कैफरली जो है, जो है इनको हाल ही के अंदर ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, एबेल पुरस्कार 2023 है ना। तो आपको पता है कि 2023 के अंदर तो इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। यदि आप लोगों से पूछ ले कि 2022 में किसको प्रदान किया गया है, तो 2022 के अंदर किसको प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया गया है सुलीवन जी को। किसको, सुलीवन को है ना। तो सुलीवन जो है इनको टोपोलॉजी के लिए, किसके लिए, इनको जो है टोपोलॉजी जो है, इन टोपोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए किनको प्रदान किया गया, ये प्रदान किया गया है 2022 में सुलीवन को, ठीक है ना। और जो लुईस कैफरली है, इनको किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है पार्शियली
डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, किसके लिए, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, है ना। तो मैं लिख देता हूं इनको किसकी वजह से दिया गया है, तो इनको दिया गया है पार्शियली डिफरेंशियली इक्वेशन, है ना। यानी इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं ई से, है ना। तो पी डी और ई, है ना। तो ये हो गया, ये हो जाएगा पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो है ना। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसके कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए, यानी इसमें रिसर्च के लिए इनको क्या प्रदान किया गया है, लुईस कैफरली को ये प्रदान किया गया है एबल पुरस्कार, है ना। और एक इसके लिए भी प्रदान किया गया है इनको, यानी जो फ्री बाउंड्री लेयर है ना। तो इनको जो प्रदान किया गया है वो है फ्री, यानी मुक्त सीमा क्षेत्र, है ना। यानी मुक्त सीमा क्षेत्र में कार्य करने के लिए भी इनको एबल पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया। यानी फ्री बाउंड्री लेयर जो है इसके क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया, कि इन्होंने लुईस कैफरली ने, ठीक है ना। तो लुईस कैफरली जो है वो क्या हो जाएगा, लुईस कैफरली जो है इनको हाल ही के अंदर नोबेल पुरस्कार 2023, सॉरी नोबेल क्या, एबल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ऐसा कौन सा इंडियन है जिसको है वो एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो देखिए आप लोग, यदि आप लोग बात करते हो तो ऐसा इंडियन कौन है, इनको 2007 के अंदर प्रदान किया गया है। तो वो है कौन, श्रीनिवास वर्धने, है ना। तो श्रीनिवास जो वर्धने हैं, इनको भी सन 2007 के अंदर एबल पुरस्कार दिया गया है। किस सेक्टर के अंदर दिया गया है, तो वो दिया गया है प्रायिकता पर शोध के लिए, है ना। तो प्रायिकता जो है यानी प्रोबेबिलिटी जो है, इस पर कार्य करने के लिए सन 2007 में किसको पुरस्कार दिया गया है, ये एबल पुरस्कार, तो वो दिया गया है श्रीनिवास वर्धने को। ये इंडियन है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर दे रखा है एनी एर्नोक्स, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा जाएगा और पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो एनी एर्नोक्स की यदि आप लोग बात करते हो तो एनी एर्नोक्स जो है इनको साहित्य का जो है ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है हाल ही के अंदर, है ना। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया है, वो किया गया है एनी एर्नोक्स को। ये फ्रांस के हैं, कहाँ के हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो एनी एर्नोक्स को प्रदान किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार। जैसे हम लोग बात करते हैं एलएस बियाल्स्की, ठीक है ना। तो एलएस बियाल्स्की जो है ये कहाँ के हैं, ये हैं बेलारूस के, कहाँ के हैं ये हैं बेलारूस के एलएस बियाल्स्की, ठीक है ना। तो जो एलएस बियाल्स्की है इनको किसके क्षेत्र के अंदर दिया गया है, तो इनको भी दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, किसमें दिया गया है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी, है ना। और यदि आप लोग बात करते हो स्वातो पाम्बो, है ना। तो स्वातो पाम्बो जो है ये कहाँ का निवासी है, तो ये स्वातो पाम्बो जो है ये निवासी है, स्वीडन के निवासी है। कहाँ के निवासी है, ये निवासी है स्वीडन के। तो स्वातो पाम्बो जो है इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इनको जो है वो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है इनको जो है वो चिकित्सा का नोबेल जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है, किसको, स्वातो पाम्बो को। और ये कहाँ के निवासी है, स्वीडन के निवासी है। तो इसके अंदर एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, है ना। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखिए क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में संपन्न स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है ना। तो देखिए आपको पता है कि हाल ही के अंदर क्या संपन्न हुआ है, तो हाल ही के अंदर जो स्विस ओपन सुपर 300 जो है ये बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो है, यानी जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है इसका पुरुष युगल, है ना। यानी इसके अंदर पुरुष युगल का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो देखिए आप लोग, यदि आप लोग बात करते हो इस क्वेश्चन की, तो देखो पुरुष ओपन का जो खिताब है, यानी जो कपल के अंदर यानी युगल के अंदर, है ना। तो इस युगल के अंदर बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट का खिताब है वो किसने जीता है, वो जीता है चिराग रेड्डी और साईराज रेंकी रेड्डी, है ना। यानी एक तो है चिराग शेट्टी, है ना, एक तो क्या नाम है, एक तो नाम है ये है चिराग शेट्टी और एक है रेंकी रेड्डी, है ना, रेंकी रेड्डी। तो इन दोनों की जो जोड़ी है, इन्होंने स्विस ओपन
सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब अपने नाम किया है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, ये कहाँ के हैं, ये इंडिया के हैं, ठीक है ना। तो ये है इंडिया के, ठीक है ना। और इंडिया ने आप लोगों को पता पहली बार जीता है ये खिताब युगल के अंदर, है ना। यानी युगल का मतलब होता है कपल के अंदर, ठीक है, दो लोगों के अंदर, ठीक है ना। अब यदि आप लोग बात करते हो तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किनको हराकर, ठीक है ना, यानी इसके अंदर जो है उपविजेता कौन था, ठीक है। तो यदि आप लोग बात करते हो उपविजेता, तो इन दोनों ने किसको हराया है, तो इन दोनों ने जो हराया है वो चीन के खिलाड़ी हैं। तो चीन के खिलाड़ी है, उनका नाम क्या है, एक का नाम है जेन कियांग, है ना, एक का नाम है जेन कियांग और दूसरे का क्या है, दूसरे का नाम है जियांग, है ना। तो जियांग और कियांग, है ना, जियांग और कियांग को हराकर इसने किसने, एक तो चिराग शेट्टी और रैंकी रेड्डी जो है, इन्होंने सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो खिताब है वो हाल के अंदर खुद के नाम किया है, ठीक है ना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा चिराग शेट्टी और साईराज रैंकी रेड्डी, ठीक है ना। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अलग क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में जारी विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, है ना, यानी हाल के अंदर क्या हुआ कि QS वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2023, ये हाल ही के अंदर जारी हुई है। और इसके अंदर जो भारत है, इसका जो भारत है, भारत का एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा, इसका नाम है समवेता, है ना, समवेता इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, है ना, यानी समवेता इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल एंड टेक्निकल जो साइंस है, इसने कौन सी रैंक हासिल की है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जो समवेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल जो साइंस है ना, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यदि आप लोग बात करते हो QS, है ना, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंक है ना, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंक है, इसके अंदर जो है पूरे विश्व के अंदर, है ना, यानी पूरा जो विश्व है, पूरा जो वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फर्स्ट रैंक है, ये फर्स्ट रैंक किस विश्वविद्यालय को मिली है, किस यूनिवर्सिटी को मिली है, तो उसका नाम है MIT। क्या नाम है, उसका नाम है MIT। और MIT कहाँ स्थित है, ये स्थित है अमेरिका के अंदर। कहाँ स्थित है, ये है अमेरिका के अंदर, है ना। तो MIT जो है, इस MIT का नाम क्या है, मैसाचुसेट्स, है ना, मैसाचुसेट्स, है ना, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है ये, है ना, कौन सी है, मैसाचुसेट्स, है ना। तो MIT जो है, इस MIT जो है, इस MIT यूनिवर्सिटी को कौन सी रैंक मिली है, फर्स्ट रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है इसके अंदर, फर्स्ट रैंक मिली है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर। फर्स्ट स्थान किसका है, MIT अमेरिका की, ठीक है ना। तो MIT कहाँ की यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, पहली बार देखो आप लोग, पहली बार किसी न किसी इंस्टीट्यूट को मिला है ना, पहली बार मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये नाम देकर भी आप लोगों से पूछ सकता है ना। तो नाम क्या है, समवेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस जो है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे आप लोग बात करोगे तो इसने कौन सी रैंक हासिल की है, तो ये इंडिया के अंदर तो फर्स्ट है, लेकिन पूरा वर्ल्ड जो है, यानी पूरे विश्व के अंदर कौन सी रैंक हासिल की है, वो की है 13वीं, ठीक है ना। यदि आप लोग बात करते हो बाणमा, है ना, तो बाणमा की यदि आप लोग बात करते हो, तो बाणमा जो रैंक है, यानी 92 जो रैंक है, वो किसने की है, IIT, भाई जो IIT है, IIT मद्रास है, IIT कानपुर। तो देखिए आप लोग, 87 जो रैंक है वो तो है IIT, जो IIT कानपुर है, इस IIT कानपुर को कौन सी रैंक मिली है, वो मिली है 87। कौन सी मिली है, 87 मिली है, किसको, कानपुर को, IIT कानपुर को, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं IIT के ना, तो देखिए हाल के अंदर आपको पता है सुपर कंप्यूटर भी स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, एक तो है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं जो परम प्रवेगा है ना, इसको कौन सी यूनिवर्सिटी में मतलब स्थापित किया गया है, एक तो परम प्रवेगा है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं परम गंगा, तो परम गंगा को कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसको स्थापित किया गया है IIT रुड़की के अंदर, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं परम शक्ति, तो परम शक्ति को कहाँ किया गया है, तो ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो के अंदर, है ना। तो अगले वीडियो के अंदर जब तक आप लोग कमेंट के अंदर इसका जो आंसर है परम प्रवेगा और परम शक्ति का आप लोग आंसर देना, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी ये
जो करंट की क्लास है ये ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है ना। यानी जितने भी स्टैटिक जीके हैं, करंट के साथ साथ जितनी भी स्टैटिक है जो आगामी आने वाली एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है, वो हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।